आरोग्य। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार जनजाति समाज के उत्थान के लिए कई योजनाओं के साथ कार्य कर रही है, तो उसी के तहत इंदौर पुलिस द्वारा भी अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर किस तरह से जनजाति समाज का उत्थान हो, इसको लेकर एक दिवसीय संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में खासतौर पर इंदौर संभाग में आने वाले जिलों में रहने वाले जनजातियों पर चर्चा की, जिनके साथ कोई अपराध, अत्याचार जैसी घटनाएं होती हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए और उनको कैसे न्याय दिलाने का कार्य पुलिस कर सके। इस आयोजन में ग्रामीण जिलों में पदस्थ पुलिस अधिकारियों के अपने अपने सुझाव जानकारियों रखी। जैसा कि इंदौर में हम सभी देख रहे हैं कि 7 दिवस का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो कि संस्कृति दर्शन है। इसमें भारत की विभिन्न संस्कृतियों का दर्शन एक ही स्थान पर होगा। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रविन्द्र नाट्यगृह में संचालित हो रहा था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक 3 मार्च को पुलिस के लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका नाम था खाकी के संग लोक संस्कृति के रंग। पुलिस में भी विभिन्न जनजातियां हैं और पुलिस जनजातियों के साथ मिलकर किस तरह काम करती है, उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको कैसे सुरक्षित रखती है, उनके प्रति होने वाले अत्याचार का कैसे निवारण करती है, इन सभी विषयों पर एक परिचर्चा का आयोजन हुआ। और उसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न लोकगीत और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति यहाँ पर दी। क्षेत्र की बात करते हैं तो गोंड समुदाय बड़ी संख्या में है। इसके अलावा बैगा, सहेरिया, तमाम आदिवासी समुदाय हैं जो मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। दीपमाला जी बात कर रही थी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान का, तो आप चूंकि बात कर रही थी तो बैठे बैठे मुझे याद आया। तो सबसे पहले मैंने याद किया तो रानी दुर्गावती के बारे में मुझे याद आता है कि एक बड़ा क्षेत्र जो अगर मुगल साम्राज्य से किसी ने टक्कर ली, जिसे कहा जाता था गोंडवाना, तो रानी दुर्गावती के बारे में मैं जब याद किया तो मुझे याद आया कि जब 4 साल की थी तब उनके पति का देहांत हो गया और जो बच्चा था वो बहुत छोटा हुआ करता था। उस बच्चे को उन्होंने गद्दी पे बिठाया और स्वयं उसके संरक्षक के रूप में उन्होंने शासन करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि अकबर से, अगर अकबर की सेना से शायद आसिफ खान उनके सेनापति हुए जो रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए आए और एक बड़ा जबरदस्त संघर्ष उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि इतिहास में एक बड़ा नाम रानी दुर्गावती का रहा। गोंडवाना राज्य के बारे में मैं एक बार ये पढ़ रहा था कि ये गोंडवाना राज्य की इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब अकबर ने अपनी सेना क्यों भेजी, तो पता ही चला कि बड़ा समृद्ध राज्य था, जिसमें उस जमाने में अगर किसी को भी सेना के लिए हाथी की आवश्यकता होती थी तो हाथियों का ट्रेड इसी इलाके से होता था और बड़ा इनका एक्सपोर्ट काफी अच्छा था। इसके बाद बात हुई भगवान बिरसा के बारे में। आप सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी का अगर हम अंत माने तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में बिरसा मुंडा अपराइजिंग हुई और एक बड़ा संघर्ष भारत की आज़ादी के लिए, अपनी स्वयं की आज़ादी के लिए आदिवासी समुदाय ने किया। टंटिया मामा के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो एक बड़ा मुझे कहना चाहिए कि भारत की आज़ादी, भारत की संस्कृति, इस समय आदिवासी समुदाय का एक बड़ा योगदान रहा है। और इसके बाद अगर हम आज की स्थिति को देखते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से सीमा ने बताया कि किस तरह से जो भी सामाजिक अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और पुलिसिंग में रह के भी हम लोग हमारी